गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज है 5 जनवरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक का। सबसे पहले टॉपिक में मेंशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर नंबर 3 क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज एंड प्रीलिम्स। सो अभी हाल में ही गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। दिस पर्टिकुलर मिशन इज has been approved with the initial outlay of around 20,000 crore rupees। अगर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो इंडिया को एनर्जी डिपेंडेंट बनाना है और जो डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उनको डीकार्बोनाइज करना है, जिसका मतलब ये है कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको रिड्यूस करना है। अगर ओवरऑल एम की बात किया जाए तो इंडिया को एक ग्लोबल हब के रूप में प्रोजेक्ट करना है, जिसमें ही इज एबल टू प्रोड्यूस, यूटिलाइज एंड एक्सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है जो नेचुरली जो डिफरेंट एलिमेंट कंपाउंड्स हैं उनके साथ एग्जिस्ट करता है नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पर्टिकुलर एलिमेंट हैं जो टुगेदर मिलके वाटर बनाते हैं। सो जो हाइड्रोजन है उसको जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम नेचुरली, उसकी प्रोसेस में एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस यूज होती है जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में एक डिवाइस यूज होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइजर्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइजर्स होते हैं वो एक्चुअली पावर्ड होते हैं विथ सम एनर्जी रिसोर्सेज। अब जो भी एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं इनके बेसिस में जो हाइड्रोजन एनर्जी जनरेट होती है, सो इनके बेसिस में कलर कोडिंग की जाती है, कलर टैब्स दिए जाते हैं और बेसिस में डिफरेंट हाइड्रोजन नेम्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का नाम सुना होगा। अगर हम ग्रे हाइड्रोजन की बात किया जाए तो जब ये इलेक्ट्रोलाइजर्स जो हैं जो यूजुअली हाइड्रोजन एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, जब ये इलेक्ट्रोलाइजर्स पावर्ड होते हैं, जब इनका जो एनर्जी सोर्स होता है वह फॉसिल फ्यूल होता है, तब उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। जब उस मैनर में जो हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। यही सेम प्रोसेस जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है उस टाइम पे भी फॉसिल फ्यूल यूज किया जाता है, लेकिन उस टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट होता है उसको स्टोर किया जाता है, तो उस वे में उसको ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलाइजर्स को पावर करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर एग्जाम्पल सोलर, विंड एक्सेट्रा यूज की जाती है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन जो एनर्जी है इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का कि बाय 2030 हम अराउंड 50 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पावर जनरेट करें। अब बहुत सारे चैलेंजेस हैं ग्रीन हाइड्रोजन पावर जनरेट करने में। सबसे पहला जो चैलेंज है वो ये है कि इंडिया की जो एनर्जी रिसोर्सेस है वो अराउंड 60% अभी भी फॉसिल फ्यूल से आती है। सो एकदम से स्विच होना और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ स्विच होना और क्लीन एनर्जी की तरफ जाना, ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। अगर दूसरी बात किया जाए तो हाइड्रोजन जो है वो नॉर्मली लिक्विड जो हाइड्रोजन है वो एयर के साथ बहुत इजीली रिलीज होता है और एक्सप्लॉइटेड नेचर में है, जिससे स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा बढ़ जाती है। अगर बात की जाए कि हाइड्रोजन को हम व्हीकल फ्यूल में यूज़ करेंगे तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो अभी इंडिया में इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। सो दीज आर द सम मेजर चैलेंजेस कि हाइड्रोजन जो है उसको क्लीन एनर्जी फ्यूल में यूज़ करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक रेलिवेंट है प्रीलिम्स के लिए। अभी हाल में ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क न्यूज में था बिकॉज यहाँ पे एक रीसेंट बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू द बर्ड सर्वे 141 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स पाई गई हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क में, जिसमें से 17 जो बर्ड्स हैं वो न्यू स्पीशीज हैं। इन टोटल अभी तक 175 बर्ड स्पीशीज लोकेट हुई हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। अगर न्यू बर्ड स्पीशीज की बात की जाए तो कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला है ब्राउन वुड आउल, दूसरा है बैंडेड बे कुकू, थर्ड इज मालाबार वुड श्राइक एंड द फोर्थ वन इज वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। ये जो रिसेंट एग्जाम्पल हैं जो न्यू स्पीशीज लोकेट हुई हैं इन द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगर नेशनल पार्क की बात किया जाए तो ये नीलगिरी हिल्स केरला स्टेट में लोकेटेड है। ये नीलगिरी हिल बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में एडेड है। इसे 1914 में रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था, 1984 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। दिस पर्टिकुलर पार्क इज एक्चुअली हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज जिसका नाम है लायन टेल मैकैक। ये जो पर्टिकुलर नेशनल पार्क है यहाँ पे मुकुर्ती जो कि 5th हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की वो पास में ही लोकेटेड है
इसके अलावा भवानी रिवर जो कि कावेरी रिवर के ट्रिब्यूटरी है और कुंतीपुजा रिवर जो कि भारतपुजा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वो पास से ही ओरिजिनेट होते हैं। 1973 में एक सेव साइलेंट वैली इन्वायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बिकॉज केरला गवर्नमेंट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना चाहती थी कुंतीपुजा रिवर में। सो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कैसे जो इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी थ्रेटेंड होगी उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था सेव साइलेंट वैली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है ताल कावेरी एंड डार्क स्काई रिजर्व के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक रेलेवेंट है प्रीलिम से। यूपीएससी प्रीलिम्स में नॉर्मली मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ताल कावेरी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो ताल कावेरी लोकेशन जो है ये कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल्स के पास लोकेटेड है जहां से कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है। ताल कावेरी जो है रिसेंटली इट हैज़ बीन इमर्ज्ड एज अ साउथ इंडियाज हानले। अगर हानले प्लेस की बात किया जाए तो ये लद्दाख में लोकेटेड एक प्लेस है जिसे इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। हानले जो प्लेस है लद्दाख की, यहाँ पे एक लार्ज एरिड एरिया है, स्पार्स पॉपुलेशन है और मिनिमल लाइट पॉल्यूशन है जिसकी वजह से इसको डार्क स्काई रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। अगर डार्क स्काई रिजर्व की बात किया जाए तो ये एक ऐसी डेजिग्नेशन है जो एक प्लेस को दी जाती है जहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज इंश्योर की जाती हैं जिससे जो आर्टिफिशियल लाइट है उनका इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा मिनिमल हो। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो डेजिग्नेट करती है इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेस, पार्क, रिजर्व एक्सेट्रा डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया द प्लेस इज एबल टू मीट। सो इंडिया का जो फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है वो लद्दाख के हानले में डिक्लेयर किया गया है और ताल कावेरी को साउथ इंडिया का हानले प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे अभी रिसेंट में बैंगलोर की जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है वो एक स्टार पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी को एज एन हॉबी वो डेवलप करना चाहते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। डार्क स्काई रिजर्व का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि नॉर्मली ऐसी प्लेस को डेवलप किया जाए जहाँ से स्काई गेजिंग की जा सके, जहाँ से एक एस्ट्रो टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके, जहाँ से विलेज की जो इकॉनमी है उसको बूस्ट किया जाए बिकॉज यहाँ पे विलेज के जो लोग हैं उनको ट्रेन किया जाएगा सो दैट वो हेल्प कर सके लोगों को एक स्काई गेजिंग या फिर जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रीड करने में। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।